विपक्षी दल है उनको डराने का काम किया जा रहा। आप जरा इसको उदाहरण से समझिए, जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी आपने देखा कि यहाँ पर जो उस समय के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर चले जाते हैं, शिक्षा मंत्री रहे और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया वो जेल के अंदर चले जाते हैं, संजय सिंह चले जाते हैं। यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक एक करके सारे आरोप लगते हैं और ईडी छापेमारी करती है, गिरफ्तार करती है और तमाम तरह से आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, फिर भी अगर हम कहें कि सबूतों के आधार की अगर बात करें तो अदालत में कोई बहुत पुख्ता और मजबूत सबूत की बात नहीं कह रहे हैं, तो क्या इस बार अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये देखा जा रहा है नीतीश कुमार हर मंच से भरे मंच से यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले हमसे गलतियां हो चुकी हैं, अब गलती नहीं होगी। दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद अब बिहार की बारी। क्या विधानसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष से डर चुकी है? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी इनके सहारे चुनाव लड़ना चाहती है? और क्या विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या चुनाव से पहले ईडी सीबीआई की कार्यवाही में फंस जाएंगे लालू प्रसाद यादव? दरअसल बिहार चुनाव से पहले कानूनी कार्यवाही के लिए अब मंजूरी मिल गई है। दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है और चुनाव से पहले कानूनी कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं कर पा रही है, जहां नीतीश कुमार अपनी सक्रियता बैठक पर बैठक करते हुए दिखा रहे हैं, तो वहीं राजद के जरिए जहां तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया गया, जहां महागठबंधन में लगभग मोहर लग ही चुकी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है, इस बीच में मुकदमा चलाने की अनुमति वही पुराने मामले में जहां ईडी सीबीआई की कार्यवाही में लगातार भागीदारी लालू परिवार दे रहा था और लालू परिवार के कई सदस्यों को राहत भी मिली थी, लेकिन इस बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलना सवाल खड़े कर देता है कि क्या लालू प्रसाद यादव के चुनाव से पहले गिरफ्तारी हो जाएगी और क्या इसका असर चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, जहां लैंड फॉर जॉब मामला, जहां हमने देखा कि रेल मंत्री होने के नाते लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे छात्र छात्राओं से जमीनें मांगी कि हम आपको नौकरियां देंगे, आपको जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर जब तह से जांच हुई तो जांच में पता चला कि कई करोड़ों यहां पर जब्त हुए हैं। अब ये पूरा मामला सरकारी एजेंसियों के हाथ में तो था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक बात ये भी कही जाती है नाज़रीन कि जब जब चुनाव आते हैं उससे पहले इस तरह के शगुफे कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आ जाते हैं। आप जरा पूरे मामले पर अगर गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि तकरीबन ये 2005 से 9 या 10 के आसपास का मामला है। और देखिए, अगर हम समय के हिसाब से देखें तो लगभग 15-16 साल के आसपास का वक्त इस पूरे मामले को चलता हुआ हो गया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो सिर्फ छापेमारियां, जांच, छानबीन, पूछताछ, इसी में पूरे का पूरा मामला उलझा हुआ है। और अब जब चुनाव बहुत नजदीक है, 5-6 महीने का वक्त बिहार में चुनाव को रह गया, तो ऐसे में हर कोई ये मानकर चल रहा है कि क्या एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि विपक्षी दल है उनको डराने का काम किया जा रहा। आप जरा इसको उदाहरण से समझिए, जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी आपने देखा कि यहाँ पर जो उस समय के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर चले जाते हैं, शिक्षा मंत्री रहे और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया वो जेल के अंदर चले जाते हैं, संजय सिंह चले जाते हैं। यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक एक करके सारे आरोप लगते हैं और ईडी छापेमारी करती है, गिरफ्तार करती है और तमाम तरह से आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, फिर भी अगर हम कहें कि सबूतों के आधार की अगर बात करें तो अदालत में कोई बहुत पुख्ता और मजबूत सबूत नहीं रखे गए। आप जरा देखिए, जब चुनाव हुए हैं उसके बाद से जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है,
3 से ज्यादा महीने का वक्त हो गया। आप जरा बताइए एक बार भी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कोई बड़ी खबर इस तरह की आई है कि फिर जेल में दोबारा जाएंगे, या जांच में ऐसा होने वाला है, या मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बात आई हो? तो ये कहा जाता है कि क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए हथकंडा अपनाया जाता है? आपको याद होगा कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, इससे पहले की, अगर चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय उनके पर शिकंजा कसा गया, 6 महीने उनको जेल के अंदर बंद रखा गया। तो हर जो विपक्षी नेता है वो यही कहता हुआ नजर आता है कि सरकारी एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो खराब करने का काम किया जाता है। आपने देखा राहुल गांधी के खिलाफ भी जो पूरा मामला चल रहा है, जिसमें अदालत ने ये कहा कि भाई ईडी को कि भाई आप सबूत तो पूरे लेकर आइए, इसमें सबूत ही पूरे नहीं है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ जो पूरे का पूरा मामला है, क्या जो विपक्षी दल है या जो एक दल हावी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, कि उसको एक तरीके से कमजोर करने का प्रयास है? तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। ये कहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या वाकई हम ये देख सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि दिल्ली में भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही देखी गई, हमने राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, लेकिन उसी दौरान मध्य प्रदेश में बड़ा घोटाला होता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। बिल्कुल, नरेंद्र तोमर के ऊपर या उनकी बेटी के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा, लेकिन उसके बाद कोई जांच या उसके बारे में बात ही नहीं की गई। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ का जिक्र आपने किया, भूपेश बघेल के ऊपर किस तरह से बड़ा आरोप लगा कि भाई इतने करोड़ रुपए खा लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, और जिसने आरोप लगाया बाद में उसने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो मामला है, कहीं जो सत्ताधारी पार्टियां हैं विपक्षी दलों को डराने के लिए, धमकाने के लिए या उनको कमजोर करने के लिए सारे हथकंडे तो इनको नहीं अपनाती हैं? आप दिल्ली से के अलावा भी आप देखेंगे तो तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बीजेपी के बारे में भी कहा जाता है कि आपने देखा अजीत पवार के ऊपर जो प्रधानमंत्री करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाते हैं, अगले दिन वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी असम के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ऊपर किस तरह के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे, आज वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी खेमे में आ जाते हैं, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो विपक्षी दल हैं ये बात कहते रहे कि भाई ईडी और सीबीआई एक तरफा काम करती रही है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें आप ईडी और सीबीआई 2 घंटे के लिए दे दीजिए, हम आधे से ज्यादा बीजेपी नेताओं को जेल के अंदर बंद करवा देंगे। तो ये कहने का उनका अर्थ ये था कि आज जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो विपक्ष की ताकत है, जो दल मजबूत दिखाई देते हैं, उनको बीजेपी कमजोर करने का काम करती है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार पर बीजेपी सहमत नहीं, विश्वास नहीं कर रही है। नीतीश कुमार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, बार बार भरी सभाओं में कहते हैं कि अब पलटी नहीं मारेंगे। क्या नीतीश कुमार अंदर ही खाने, क्या राजद से साठगांठ करके बैठे हैं? देखिए, ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई और राह अपनाते हुए नजर आ रहे। जरूरी नहीं है कि आरजेडी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर पलटी मारने की बात नहीं कह रहे हैं तो क्या इस बार अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये देखा जा रहा है नीतीश कुमार हर मंच से, भरे मंच से यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले हमसे गलतियां हो चुकी हैं, अब गलती नहीं होगी। उसके अलावा आप देखिए, बीजेपी हो या चिराग पासवान हो जो उनकी एलजेपीआर है, इसके अलावा मांझी हो जिनकी हम पार्टी है, जेडीयू हो, यानी सब दलों के अंदर मुख्यमंत्री बनने की होड़ सी लगी हुई है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक पद को लेकर तमाम जो बीजेपी के साथी दल हैं वो लगातार इस बात को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री का पद है उनके कब्जे में आना चाहिए। बीजेपी की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर सम्राट चौधरी का नाम निकल के सामने आता है, यहाँ पर विजय सिन्हा का नाम निकल के सामने आता है, अश्विनी चौबे का, गिरिराज सिंह, एक लंबी फहरिस्त यहाँ पे भी दिखाई पड़ती है। अगर आप जेडीयू में पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार को हटाने के लिए पार्टी के ही कई नेता लगे हुए हैं। इसमें ललन सिंह का नाम निकलकर सबसे अधिक सामने आता है। अगर आप चिराग पासवान की बात करेंगे तो वो खुद मुख्यमंत्री अपने आप को बताना चाह रहे हैं, और मांझी की बात करेंगे वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें 20 सीट मिल जाएगी तो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बना देंगे। तो यहाँ पर रार बड़ी ज्यादा दिखाई पड़ती है बनिस्बत इंडिया कुनबे के, क्योंकि इंडिया कुनबे क्योंकि वहां पर तेजस्वी के नाम पर सहमति है। लेकिन जिस तरह से भी पूरा माहौल निकल कर सामने आ रहा है तो कहीं जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम चीजें हो रही है। और देखिए नाज़रीन, अगर इसमें कोई सच्चाई भी है, अगर इसमें कोई आपको लगता है कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत भी है, तो आखिर 14, 15, 16 सालों से मामला जस का तस क्यों है? आपने क्यों तमाम तरह सबूत नहीं रखे? तो ये तमाम बातें जो है बिहार के अंदर चल रही है। अब ऐसे में इंडिया वर्सेस जो एनडीए की लड़ाई है,
किस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और क्या अब जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव या जो यादव है उनके ऊपर, हाँ, और या उनकी बहन जो है मीसा भारती या हेमा, इनके ऊपर शिकंजा कसेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव होने से पहले बिहार में सियासी खेल जो है वो एक अलग रुख या अलग करवट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार बेशक अपना रुख साफ ना करें, लेकिन नीतीश कुमार के ही विधायक गोपाल मंडल ने एक बार कहा था कि हम लालू प्रसाद यादव का पूरा साथ देंगे। लालू प्रसाद यादव की गलती का जो खामियाजा है उनके परिवार के बच्चे क्यों भुगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद होता तो मैं खुद ऐसा ही काम करता। अब ऐसे में गोपाल मंडल विधायक हैं, विधानसभा का चुनाव है, इससे पहले नीतीश कुमार का साथ नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव का साथ दे रहे हैं और इस बीच में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्यवाही की मंजूरी। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या वाकई लालू प्रसाद यादव की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर जेडीयू से कोई उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।